कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा, काश मैं ये बुरी आदत छोड़ पाता। मोबाइल देर रात तक चलाना, टाइम पर ना उठ पाना, ये सब आदतें हमें अपनी गिरफ्त में जकड़ डीच लेती हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी ही 10 आदतें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती हैं जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की है। ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक शब्द, हर एक बात आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो एथलीट हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई आर्टिस्ट, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं। क्योंकि सुबह का समय वो समय होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और एकाग्र होता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास खुद के लिए समय होता है। इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं। और जब आप ये सब करते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, आपका मन करेगा कि बस 5 मिनट और सो लूं, लेकिन खुद को याद दिलाइए कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं। तो आज से ही प्रण कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करेंगे। जिंदगी ठहरे हुए पानी की तरह नहीं है दोस्तों, जिंदगी तो बहते हुए पानी की तरह है, और बहते हुए पानी की तरह हमें भी हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं काम करने के। अगर हम खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सीखने के लिए आपको कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जहां से आप फ्री में कुछ भी सीख सकते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, आपकी सोच बदलती है। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे। कहते हैं बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार जो बोल दिया वो वापस नहीं आता। हम अक्सर बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमें बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत होती है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम उसे समझ पाते हैं, उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं। और जब हम किसी को समझते हैं तो उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। और रिश्ते ही तो होते हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सिर्फ दूसरों की बात ही नहीं, हमें अपनी बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी बात पर ध्यान देते हैं तो हम बेकार की बातें करने से बचते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचाते हैं। कम बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप चुप ही रहें, बोलिए, लेकिन सोच समझकर बोलिए। तो आज से ही प्रण कीजिए कि आप ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। दोस्तों, जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का नाम है, लेकिन कई बार हम दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट देते हैं। हम वो करते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं, वो नहीं करते जो हमारा दिल चाहता है। अगर आप वाकई जिंदगी में खुश और कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। आपको उन चीजों को ना कहना होगा जो आप नहीं करना चाहते, उन रास्तों को ना कहना होगा जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाते। जब आप किसी चीज को ना कहते हैं तो आप खुद को, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को वक्त दे रहे होते हैं। आप खुद को वो करने का मौका दे रहे होते हैं जो आप वाकई करना चाहते हैं। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। आप ना कहना सीखेंगे और खुद को वो सब कुछ करने का मौका देंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। जिंदगी में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता दोस्तों। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो हमेशा सोचते रहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें, सारे पहलुओं पर गौर कर लें। और जब आप एक बार रिस्क लेने का फैसला कर लें तो फिर पीछे मुड़कर न देखें। कई बार रिस्क लेने पर आपको असफलता भी मिल सकती है, लेकिन असफलता से डरे नहीं दोस्तों। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। तो आज से ही ठान लीजिए
कि आप जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और खुद को चुनौती देंगे। दोस्तों, जिंदगी की भागम भाग में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हमें दूसरों की परवाह होती है, उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। आप खुद को कितना जानते हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं? इन सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने होंगे। खुद को समझने के लिए जरूरी है खुद को वक्त देना। रोजाना कुछ वक्त खुद के लिए निकालें। इस वक्त कोई काम न करें, बस शांत बैठें और खुद से बातें करें। अपनी भावनाओं को समझें, अपनी सोच को समझें। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप खुद को वक्त देंगे, खुद को समझेंगे, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तभी आप दुनिया को समझ पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमें हर कदम पर फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले आसान होते हैं तो कुछ मुश्किल, लेकिन फैसले लेने से कभी भी न डरें। कई बार हम फैसले लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम गलत फैसला न ले लें। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी फैसला हमेशा के लिए सही या गलत नहीं होता। जरूरी ये है कि हम फैसला लें और उस पर अमल करें, क्योंकि बिना फैसला लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप फैसला लेने में देर करेंगे तो हो सकता है कि मौका हाथ से निकल जाए। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप जिंदगी में आने वाले हर फैसले को हिम्मत के साथ लेंगे। दोस्तों, वक्त और तीर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। ये दोनों ही लगातार चलते रहते हैं। जो वक्त निकल गया वो वापस नहीं आता। इसलिए जरूरी है कि हम वक्त की कद्र करें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। वक्त का सही इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम अपने वक्त को उन कामों में लगाएं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। हमें उन कामों को करने से बचना चाहिए जो वक्त की बर्बादी करते हैं। अपने वक्त को मैनेज करने के लिए आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। इसमें आप अपने सारे जरूरी कामों को शामिल करें और उन्हें पूरा करने के लिए वक्त निर्धारित करें। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको कब क्या करना है और आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप वक्त के साथ चलेंगे, उसे बर्बाद नहीं करेंगे। अपने वक्त को उन कामों में लगाएंगे जो आपके लिए जरूरी हैं और अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं दोस्तों, लेकिन जरूरी ये है कि हम उन मुश्किलों में उलझे ना रहें। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, उनमें उलझे रहते हैं और अपनी जिंदगी को दुखी बना लेते हैं। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है परेशान होने के लिए। इसे मुस्कुराते हुए बिताएं, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जो बातें आपके बस में नहीं हैं, उन्हें बदलने की कोशिश न करें। उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी एनर्जी को उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको खुशी देती हैं। फालतू के लफड़ों से दूर रहें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप फालतू के लफड़ों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे। आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएंगे। दोस्तों, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। इससे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसे संभाल कर नहीं रख पाते। वे फिजूल खर्ची करते हैं और बाद में पछताते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा एक जरिया है, मकसद नहीं। पैसे को सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है, उसे निवेश भी करना चाहिए। निवेश करने से हमारा पैसा बढ़ता है और हमें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप पैसे को संभाल कर रखेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे और निवेश करेंगे। इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 10 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। अगर आप इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखें। मुझे आपके साथ इस सफर में शामिल होकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।